हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दीपक भाटिया। अभी तक तो पता चल ही गया होगा यार इस नाम के बारे में, क्योंकि मैं हर वेडनेसडे और हर संडे मैं आता हूँ आपके पास जॉब्स की इन्फॉर्मेशन लेके। आज जैसे मैंने पिछले वीडियो में वादा किया था कि मैं जनरल टॉपिक्स के ऊपर भी मैं आऊँगा, जैसे इंटरव्यू टिप्स के बारे में मैंने एक मेरा वीडियो है और एक ग्रोसरीज के ऊपर है। आज मैंने फिर चूज़ किया न्यूमरोलॉजी के ऊपर। ये मैं ऐसे चूज़ नहीं कर रहा, ये मेरा इंटरेस्ट रहा है इस फील्ड में। मेरा जब लोग 10th क्लास में किताबें पढ़ते थे तो मैं ये न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी वगैरह के ऊपर लिंडा गुडमैन ये वगैरह सारा पढ़ता था। इसके बाद मैं सिर्फ बुकिश नॉलेज की बात नहीं कर रहा, मैं जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं फ्रेंड्स के साथ मैं वो शेयर करूँगा आपके साथ। जो किसके बारे में, जो नंबर 1 पे फर्स्ट ऑफ एनी मंथ, पहली तारीख किसी भी महीने की पैदा हुए हों, चाहे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, दिसंबर, जो 10th को पैदा हुए हो 1-10-1928, इन सब का एक ही बनता है और मैं उसके बारे में बातचीत करना चाहूँगा। जो नंबर 1 है वो बेसिक नंबर है। हालांकि लीडरशिप क्वालिटी आपको सारे नंबरों में मिलेगी। पहली 10 में जो 10 को पैदा हुआ है, जो 19 को पैदा हुआ है, जो 28 को पैदा हुआ है, एंड जो पहली को पैदा हुआ वो है ही है। लेकिन जो पहली को पैदा हुआ यानी कि फर्स्ट ऑफ एनी मंथ, उसमें बेसिक जो लीडरशिप क्वालिटी है उसमें ये है कि वो कई बार फॉलोअर बनने के चक्कर में भी लीडरशिप शो करता है। जैसे होड़ मची होती है लोगों की कि भाई साहब मैं तो लीडरशिप क्वालिटी दिखाऊंगा, सबसे पहले मैं बात करूंगा। डिबेट सेशन हो रहा है तो पहले नंबर 1 वाला सबसे पहले मैं आऊँगा। नहीं, हालांकि मैं भी नंबर 1 हूँ, लेकिन मैं सबको दूसरों को चांस देता रहता हूँ। ये मैंने अपने फ्रेंड सर्कल में भी देखा है कि जो नंबर 1 को पैदा हुए हैं वो दूसरे को भी चांस देते हैं, चाहे वो कह देते हैं बल्कि हम लास्ट में आ जाएंगे। तो यहाँ पर उसने लीडरशिप क्या ली, बाय बीइंग अ फॉलोअर। भाई साहब आप अपने आप चांस करिए, सबसे पहले आइए, मैं लास्ट में आ जाऊँगा। और थोड़ी सी चैरिटेबल नेचर, ये नंबर 1 जो बेसिक पहली तारीख को जो पैदा हुए, जैसे 1 नवंबर की ऐश्वर्या राय है और बहुत सारे लोग हैं ऐसे। ये आपने देखा होगा लेडी डायना, वो भी 1 जुलाई की थी, तो दुनिया भर की चैरिटी के लिए वो जानी जाती हैं। तो ये नंबर 1 में कुछ खूबियाँ हैं, लीडरशिप क्वालिटी तो है ही है, सब में है। साथ में दे कैन ऑल्सो बी अ फॉलोअर एंड दे टेक द लीडरशिप इन दैट। बाकी चैरिटेबल नेचर उनकी है। अब आ जाते हैं नंबर 10 पे। नंबर 10 पे भी लीडरशिप क्वालिटी है, लेकिन वो एक बंदर वाला इंसान नहीं होता जो थोड़ा सा, अब हालांकि डोंट माइंड इट, जो 10 नंबर में पैदा हुआ, मैं ये नहीं कह रहा योर मंकीज, बट उसमें जो बोलने की शक्ति होती है और जो बोलने का स्टाइल होता है और जो दिमाग की सोच होती है वो एक बंदर की तरह होती है। वो एक सेकंड में एक सेंस ऑफ ह्यूमर इनका बड़ा अच्छा होता है। ये किसी भी दिशा में नेगेटिव साइड में जाना चाहें या पॉजिटिव दिशा में जाना चाहें, ये दोनों में कामयाब रहते हैं। ये सबसे बड़ी खूबी है इन 10 नंबर पे जो पैदाइश होते हैं किसी भी महीने के, फरवरी, मार्च, जनवरी, दिसंबर, ये कोई भी 10 नंबर पे जिनकी पैदाइश है, इनके ये ब्लेस्ड हैं भगवान से कि ये चाहे अगर इलीगल एक्टिविटीज़ में भी आते हैं, अगर वो बिजनेस करते हैं, किसी का पैसा मार के, इनको फलता है समहाउ। बाद में और बात है कि इनके कर्म वगैरह के हिसाब से इनको बाद में पनिशमेंट मिले भगवान की तरफ से, लेकिन ये उस बिजनेस में कामयाब रहते हैं। तो ये बिजनेस ओरिएंटेड 10 नंबर के ज़्यादा होंगे। एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि 5% छोड़ दीजिए, कईयों में होता है वो क्वालिटीज़ नहीं होती, तो 5% का बेनिफिट ऑफ डाउट तो आप दीजिए। कोई कहेगा नहीं मेरे पास ऐसी क्वालिटी कुछ नहीं है, मैं तो भगवान का भजन करने वाला, भगवान का आदमी हूँ, मैं तो 10 नंबर कैसा हूँ ही नहीं, और मैं तो सारी जिंदगी जॉब करता है। इट कैन बी डिफरेंट, बट 90% ये क्वालिटीज रहती हैं इनमें। और उनकी पर्सनैलिटी कैसी होती है देखने? पर्सनैलिटी में नंबर 1 वाले जो पहली तारीख को पैदा हैं होते हैं, उनकी ज़्यादा बेटर पर्सनैलिटी है। नंबर 10 वालों की मैंने अभी तक कम से कम 30-40 लोग देखे होंगे, मुझे ठीक ठीक लगे उनकी पर्सनैलिटी में इतना और नंबर 1 बाकी हाँ, बस नेगेटिव और पॉजिटिव का सेंस ऑफ ह्यूमर मैंने देखा है इनका काफ़ी है, और बिजनेस में जाते हैं तो अगर ये कामयाबी होकर आते हैं। अब तीसरा नंबर आ जाता है 19। नहीं, मैं 19 नंबर अभी नहीं लूँगा, 19 नंबर बाद में, क्योंकि ये सब वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर। मैं पहले 28 पे आता हूँ। 28 वाला बंदा, इनके जो बिजनेसेस रहते हैं वो तकरीबन प्रॉपर्टीज़ में रहते हैं, क्योंकि पटा हुआ आइटम नहीं है। ये 28 नंबर वाला जो है, किसी भी महीने का पैदाइश हो, फिर से वही फरवरी, जनवरी, मार्च, अप्रैल, किसी भी महीने का 28 तारीख को पैदा हुआ है वो, तो ये नंबर 1 इनको ये डिप्लोमेट थोड़े अच्छे होते हैं, ये सबको लेके चलते हैं, इनमें क्वालिटी है। पॉलिटिशियन तभी तो कामयाब है। ये बिजनेस करेंगे, अगर ये प्रॉपर्टीज में करेंगे तो इनकी कन्विंसिंग पावर काफ़ी अच्छी रहती है, या ये पॉलिटिशियन बन जाते हैं। आपने देखा ही होगा नरसिम्हा राव 28 जून
हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, मतलब ऐसा पटाखे चले कि मतलब फिर जब ये गिरते हैं तो फिर ये गिरते हैं, क्योंकि ऐसी गेम में उलझा देते हैं दूसरे को, सबको साथ में लेके, बाद में जब फिर ये गिरते हैं बड़ा तगड़ा गिरते हैं फिर ये। तो 28 नंबर के लिए मैं सजेस्ट करूंगा इनकी जो प्रॉपर्टी का बिजनेस है, जहाँ पे पटाने वाला डिप्लोमेसी का काम है, वो आप 28 नंबर वालों को दीजिए। ये स्माइल देते रहेंगे, ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होते, ज़्यादा खुंदक नहीं खाते, चुपचाप अपना डिप्लोमेटिकली काम कराने में तेज होते हैं, तो इसलिए डेफिनेटली ये पॉलिटिशियंस बड़े कामयाब होंगे। मैंने सुंदरता के बारे में मैं बताऊं तो मतलब यस, दे आर बेटर देन नंबर 10s। नंबर 10 वाले जो पैदाइश हैं उनसे ये बेटर लुकिंग होते हैं। अब आ जाते हैं नंबर 19 पे। मैं वैसे नंबर 19 पे एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये इसमें तो मैं थीसिस लिख दूंगा भाई साहब। ये नंबर एक ऐसा नंबर है, इसमें बहुत सारी खूबियां हैं। एंड मैं पहले बता दूं, नंबर 1, 10, 19, 28 में जो सबसे स्ट्रॉन्ग नंबर है वो नंबर 19 है। आप कहोगे क्यों? 1 तो सारे ही, जो बेसिक नंबर है 1 वो स्ट्रॉन्ग रहता है। नंबर 10 के साथ 0 आ जाता है, 1 and 0, तो 0 थोड़ा डाइल्यूट कर देता है, थोड़ी उसकी क्वालिटीज 1 की कम कर देता है, तो लीडरशिप में थोड़ा कम हो जाता है। 28 में नंबर 2 है एंड नंबर 8 है, यानी कि चंद्रमा जी और शनि जी दोनों का मिला के फिर 1 बनता है। लेकिन नंबर 28 में बहुत ज्यादा लीडरशिप वाली क्वालिटीज नहीं होंगी, क्योंकि वो पटा हुआ आइटम है, ठीक है ना। अब आ जाते हैं नंबर 19 पे। मैं सबसे स्ट्रॉन्ग क्यों कह रहा हूँ? नंबर 1 हो गया लीडरशिप वाला, 9 हो गया मंगल जी, और सबको पता है मंगल जी बड़े एग्रेसिव है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सूर्य जो कि लीडर है, राजा है, और राजा के साथ अगर सेनापति हो, बात बात पे तलवार निकल मुंडी काट दूं, इनका वो बड़ा हिसाब होता है 19 नंबर वालों का। दे टेंड टू बी वेरी एग्रेसिव। इनमें क्वालिटीज भरी पड़ी होती है, भरी पड़ी मतलब यू नेम एनीथिंग। आपको पर्सनैलिटी चाहिए, इनके पास है। आपको चाहिए कम्युनिकेशन, इनके पास है। आपको चाहिए अगर ये किताबों में बड़े अच्छे नहीं भी हुए, जिसे कहते हैं पढ़ाई में अगर बड़े अच्छे नंबर, वैसे इट्स वेरी स्ट्रेंज अगर ऐसा होगा तो, नहीं तो नंबर 19 वाले या तो डॉक्टर्स बनते हैं, सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। ये लेक्चरर और ये पढ़ाने वाला मामला बड़ा अच्छा कर सकते हैं। जब बिजनेस में आते हैं तो इनको थोड़ी सपोर्ट चाहिए होता है, हेल्प चाहिए होता है दूसरे की, क्योंकि ये इनकी जो नॉलेज है वो समुद्र की तरह ये इतना फैलाव कर देते हैं। मेरे कुछ लोग, मैंने एक रेडी पे खड़े हुए थे, मैंने उससे पूछा कि तू कबाब बेच रहा है, वैसे ही आदत है पूछने की। मैं कहा बर्थडे कब आता है? तो उसने कहा 19 अक्टूबर, लिख रहा था, लेकिन हरकतें वही वाली। सर मेरा देखिए सर, मेरा ना सुबह से लेके शाम तक का खाने का तरीका सर मेरा ये है, डैडी अच्छे खासे पैसे भेज देंगे मुझे। अब बंदा खड़ा हुआ रेडी के ऊपर, मगर सोच उसकी इतनी विस्तार में, बातें वही। उस समय मैं पटाने में तो ऐसे लगाता हूँ सर, एक नहीं मेरी 10 गर्लफ्रेंड्स हैं, 15 गर्लफ्रेंड्स हैं। पढ़ाई मैंने उतनी नहीं करी, लेकिन सर मैं कहीं ना कहीं कामयाब हो जाऊँगा। मतलब लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बड़ा हाई चल रहा होता है, बहुत हाई। मतलब जैसे होते हैं ना कि सुबह के टाइम खंभे पे बिजली आ रही है, इतना हाई लेवल पे चल रहा होता है। अब इनकी सबसे बड़ी, मैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, क्योंकि ये 19 नंबर पे बहुत कुछ बताने को है, लेकिन इनकी एक नेगेटिव पॉइंट बड़ा तगड़ा है। ये कहता जी भाई साहब तुमने करना है, तुम हम पे विश्वास करो, हमें तुम पे कोई विश्वास नहीं है। मुझे ना अपने माँ बाप पे विश्वास है, ना भाई बहनों पे विश्वास है, ना दोस्तों पे, मुझे विश्वास नहीं है किसी। विश्वास आप ही करोगे हम पे जो करना है। तो ये इनकी बड़ी एक नेगेटिव क्वालिटी है जो कि भारी पड़ती है। और इनफैक्ट ये होता है कि ये खुद दूसरे का विश्वास कभी जीत नहीं पाते हैं। बेवकूफ़ बनाने में नंबर 1 है। मैंने बताया ना इनके पास कम्युनिकेशन स्किल्स बड़ी है। बस मैं अभी इस 19 नंबर के बारे में इतना ही बताऊंगा। तो 1 नंबर इज अ बेसिक नंबर, लीडरशिप है, चैरिटेबल है। 28 नंबर वाला पॉलिटिशियन या प्रॉपर्टी बिजनेस में जाए। 10 नंबर वाला इज अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, नेगेटिव और पॉजिटिव। पर मैं कोशिश ये करूँगा, अगर आप भी कोशिश ये करेंगे पॉजिटिव दिशा में जाइए, बाद में फिर वो नेगेटिव हो जाता है जब आप नेगेटिव बिजनेस करेंगे तो जिंदगी में। और 19 नंबर पढ़ाने में तेज है, ज्ञान देने में तेज है, लेकिन करियर काउंसलिंग इनसे कभी मत लीजिए, इनसे ज्ञान ले लीजिए, करियर काउंसलिंग में गड़बड़ी कर देंगे। आज के लिए इतना, कैसा लगा कमेंट सेक्शन में दीजिए। बड़ी जल्दी मैं 19 नंबर पे निकालने वाला वीडियो। ओके गाइस, बाय।